दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे तदरीसी अमल इस यूनिट की सबक का एक अहम टॉपिक तदरीसी गुर के बारे में, जिसे इंग्लिश के अंदर टीचिंग मैगजीन्स कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके हम हमारा जो मवाद है या हमारा जो सबक है या हमारा जो तदरीस का अमल है उसे दिलचस्प और आसान बना सकते हैं। तो ये जो तदरीसी गुर है इनका इस्तेमाल करते वक्त बच्चे की ज़हनी उम्र यानी उसकी जो ज़हनी इस्तेताद है, उसकी जो कैपेसिटी है समझने की, हमें उसका लिहाज रखना पड़ता है। साथ में बच्चों की दिलचस्पी का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ये जो तदरीसी गुर है वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं दौरान तदरीस, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो आपके सामने एक साथ तदरीसी गुर है, एक एक करके हम सब देख लेते हैं। तो पहला है मालूम से नामालूम की तरफ, यानी इस मैगज़ीन का इस्तेमाल करके हम बच्चों की जो साबिक़ा मालूमात हैं, यानी जिस चीज़ का इल्म बच्चे रखते हैं उनके उस साबिक़ा इल्म को हम नए इल्म से जोड़ सकते हैं। हर बात का जो 5 मराइल है हमारे लेसन के, उसका पहला जो मरहला है तमहीद का, वो भी यही कहता है कि बच्चे की साबिक़ा मालूमात को आपको उजागर करना है तो आपको वहाँ पर सवालात करना पड़ेंगे। तो उसी तरह से मालूम से नामालूम की तरफ तदरीसी गुर भी कहता है कि बच्चे जो मालूमात रखते हैं उन मालूमात का इस्तेमाल करके आप बच्चों को नई मालूमात दीजिए, ताकि बच्चों को ये चीज़ आसान लगे कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं पहले से वो हमें मालूम है और उसके बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं, तो बच्चे उस चीज़ को दिलचस्पी से पढ़ेंगे। दूसरा देखते हैं तजज़िये से तरकीब की तरफ, यानी एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी जो का सबक है जो बहुत बड़ा है अपने आप में, तो उसको आपको पढ़ाना है। ये कोई एक टॉपिक है, कोई इस्तिलाह है जो आपको बड़ी है, समझने में बच्चों को डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आप उसको क्या करोगे कि तोड़ कर, यानी उस पर अलग अलग टुकड़े करके उसके अलग अलग पहलुओं का बच्चों को आप मुताला कराओगे, उसको पढ़ाओगे, उसके बाद फिर उसे एक जगह लाकर पढ़ाओगे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो किस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे हिस्से अज़ा काम करते हैं, हमारे दिमाग का क्या फंक्शन है, वो आपको अलग अलग करके बच्चों को समझाना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों को नर्वस सिस्टम यानी उसाबी निज़ाम समझ में आएगा। उसी तरह से तारीख़ के और शहरियत के अंदर पंचायती राज्य नाम का एक टॉपिक हमें देखने को मिलता है। तो इसके अलग अलग स्तर है, इसकी सतह है, यानी ग्राम पंचायत जो है तो आपकी देहात में होती है, पंचायत समिति तालुका प्लेस पे, और ज़िला परिषद जो आपकी होती है वो ज़िले के मुकाम पर होती है। तो इनका किस तरह से अब तो आपको पंचायती राज पढ़ाना है, तो आपको फिर इसे तोड़ना पड़ेगा, यानी आपको ग्राम पंचायत पहले पढ़ाना पड़ेगी, फिर आपको पंचायत समिति पढ़ाना पड़ेगी, फिर आपको ज़िला परिषद के बारे में बच्चों को मालूमात देना पड़ेगी। तो बच्चों के समझ में आएगा कि हाँ ये तमाम तीनों इदारे मिल करके पंचायती राज्य बनता है। तो इस तरह से आप तजज़िये से तरकीब की तरफ का इस्तेमाल करके बच्चों को बड़े जो कंसेप्ट है वो आसानी से समझा सकते हो। तीसरा है आसान से मुश्किल की तरफ। हम सभी जानते हैं कि आसान चीज़ें हमें जल्दी से समझ में आती है, और जो मुश्किल चीज़ें होती है वो समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उस चीज़ को पढ़ने में हमारा जो दिलचस्पी है वो कम हो जाती है। फिर हम छोड़ देते, कोई काम मुश्किल लगे तो यार मुझे जम नहीं रहा, मैं इसे छोड़ देता हूँ। सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। तो बच्चों की दिलचस्पी टूटे ना पढ़ाई के अंदर, उनकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए आपको बच्चों को आसान से मुश्किल की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। और इसी मैगज़ीन का इस्तेमाल हमारे निसाब के अंदर भी किया हुआ नज़र आता है। यानी अगर से आप देखोगे तो हमारे निसाब के अंदर तीसरी जमात के अंदर आपको जो आपका पहली, दूसरी और तीसरी के अंदर आपका जो अतराफ़ का माहौल है उससे आपको मुतारुफ़ कराया गया है। फिर आपका ताल्लुक़ा, ज़िला, रियासत, इस तरह से बतदरीज मुश्किल आपका सिलेबस बढ़ता जाता है। अगर हम रियाजी की बात करें तो रियाजी के अंदर बच्चों को 1 से लेकर के 10 तक गिनती सिखाई जाती है, फिर 11 से लेकर के 99 तक, फिर जो 3 हिंसी आदात है वो उन्हें बताए जाते हैं, फिर इस तरह से 4 हिंसी आदात को हमें तारुफ़ कराया जाता है। जमा भी पहले उन्हें 1 अदद वाली जमा दी जाएगी, फिर 2 अदद वाली जमा उनको करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से जो है तो आसान से मुश्किल की तरफ हमारा तदरीसी अमल होगा तो बच्चों को सीखने में आसानी होगी। अगला है कुल से जुज़ की तरफ। कुल यानी टोटल, यानी पूरी जो चीज़ है, पूरा जो पिक्चर है वो बच्चों को एट ए टाइम उन्हें बता दिया जाता है, और उसके बाद उसका जो जुज़ है, उसके जो पार्ट्स है, जो उसके पहलू है, उसके ऊपर बहस की जाती है, वो बच्चों को समझाई जाती है। तो अब मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं कि जो हम उर्दू ज़ुबानदानी का जब हम बच्चों को तदरीस करेंगे तो उस वक्त हम नज़म या सबक बच्चों को पूरा के पूरा पढ़ा देते हैं, या कहानी कोई क़िस्सा है तो पूरा के पूरा उन्हें सुना देते हैं। उसके बाद उसके अंदर आने वाले जो मुश्किल अल्फाज मायने हैं
उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर नज़म हो या गज़ल हो तो उसके जो छुपे हुए मीनिंग है उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। तो पहले हम पूरा पढ़ा लेते हैं हमारा सबक, उसके बाद उनके अंदर छुपे हुए मायने को और अल्फाज मायनों को उसके ऊपर हम बहस करते हैं। उसी तरह से निज़ाम शमसी हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हम पूरा जो निज़ाम शमसी है उसकी तस्वीर बच्चों को दिखा देंगे। उसके बाद फिर एक एक सैयारा जो है उसके बारे में बच्चों को डिटेल मालूमात देंगे। तारीख़ अगर से हम पढ़ा रहे हैं तो तारीख़ के अंदर किसी शख्स की बात हम कर रहे हैं, किसी राजा की या फिर किसी सल्तनत की बात कर रहे हैं तो टोटल उसका हम पिक्चर उन्हें बता देंगे। उसके बाद फिर उस राजा ने कौन से कारनामे की, कौन कौन सी जंगें लड़ी, उसकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, उसके बारे में हम उन्हें बताएंगे। कसर जो हमारी बटे के अंदर हम आदात को लिखते हैं तो पहले आप कसर का जो कंसेप्ट है वो बच्चों को समझा दोगे। उसके बाद जो कसर की मुख्तलिफ मिसालें हैं, हम नसब नुमा वाली कसर, मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसर, अशरी कसर, उसके बारे में आप बच्चों को पढ़ोगे। यानी कुल आप पहले पढ़ा लोगे, उसके बाद उसका जो जुज़ है, उसका जो पार्ट है उसके ऊपर आप बहस करोगे। अगला है ठोस से मुजर्रद की तरफ। ठोस कहते हैं कॉन्क्रीट को जो हमें नज़र आता है, मुजर्रद कहते हैं नज़र ना आने वाली चीज़ें, यानी जो हमें हमारी नज़र से ओझल है, जिसे हम सिर्फ तस्वुर के अंदर महसूस कर सकते हैं। तो जो ठोस चीज़ें हैं बच्चे उसे बआसानी समझते हैं, लेकिन जो मुजर्रद चीज़ें हैं तस्वुर के अंदर उसे हमें समझने में मुश्किल आती है। तो उन तस्वुरात को, मुजर्रद चीज़ों को समझाने के लिए एक मौलिम को अपनी तदरीस को मौसर बनाने के लिए चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मॉडल्स, इसी तरह से नक्शे, समई बसरी वसाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको बच्चों को बताना है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण किस तरह से होता है तो आपको बच्चों को समय को बसरी वसाइल यानी ऑडियो विजुअल्स का, वीडियो का इस्तेमाल करके बच्चों को आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। रोज़ से मुजर्रद की तरफ इस गुण का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में भी किया जाता है कि आपको बच्चों को कुछ चीज़ पढ़ाना है लेकिन वहाँ जाने से बच्चों को ख़तरा हो सकता है उनकी जान को, तो आप बच्चों को प्रैक्टिकली वहाँ पर नहीं ले जा सकते फिज़िकली। तो ऐसे वक्त में आप इन बाकी वसाइल का इस्तेमाल करके बच्चों की वो कंसेप्ट क्लियर करा सकते हो। अगला है ख़ास से आम की तरफ, यानी यहाँ पर आपको स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है। तो इसमें होता क्या है कि आप ये चीज़ को याद रखिए, मिसाल पहले दी जाती है, फिर उसमें मिसालों के ज़रिए एक आम उसूल वहाँ से दरियाफ्त किया जाता है। मिसाल है, मिसालों के ऊपर से उसूल निकाला जाता है। अब यहाँ पर इसम आपको पढ़ाना है, यानी जो नाम हमारा होता है वो आपको पढ़ाना है। तो नाम पढ़ाने के लिए पहले आप क्या करोगे, मुख्तलिफ 2-4 मिसालें बच्चों को दे दोगे, फिर उसके अंदर नाम जहाँ पर भी उसे हाईलाइट करके बच्चों को कहोगे कि ये क्या चीज़ है, तो बच्चे कहेंगे ये नाम है। तो फिर आप बोलोगे कि नाम भी को उर्दू क़वायद के अंदर इस्म कहा जाता है। आपको पढ़ाना है धात। धात की आपको पहले खुसूसियात बच्चों को बताना पड़ेगी कि किस तरह से धात, तांबा, लोहा, पीतल अगर से हम सूरज की रोशनी में रखते हैं तो किस तरह से वो गर्म होता है। उससे फिर एक उसूल ये निकल के आएगा कि धात जो है तो हरारत का मौसिल है। तो यहाँ पर इस तरह से आप मिसालों के ज़रिए बच्चों को फिर एक उसूल की तरफ लेकर आओगे। कसर, आप बच्चों को कसर पढ़ा रहे हो तो कसर किस तरह से बटे में हम आदात को लिखते हैं वो आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा। बच्चों को आपको मिसालों के ज़रिए कसर पढ़ाना पड़ेगा। आप बच्चों को एक मिसाल दोगे कि देखो बच्चों ये दायरा है, उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, उसके 3 हिस्से जो है तो हमने रंग दिए और एक हिस्सा जो है तो हमने खाली छोड़ा। तो ये जो खाली हिस्सा है वो कितना है, तो बच्चे कहेंगे कि ये पाव हिस्सा है, क्योंकि 3 जो बराबर हिस्से हैं वो रंगे हुए हैं। तो पाव को किस तरह से लिखा जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से, 4 में से कितना हिस्सा खाली है, बच्चे कहेंगे 1, तो 1/4 यानी इसे हम क्या कहते हैं, पाव कहते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हो। मिसालों के ज़रिए किसी आम उसूल पर पहुंचना ही इस गुण की खासियत है, जिससे ख़ास से आम की तरफ कहा जाता है। आप ये याद रखिए। अगला है तजुर्बाती इल्म से मंतक़ी इल्म की तरफ, यानी बच्चों को जो तजुर्बात की बिना पर इल्म हासिल हुआ है उसको आपको लॉजिकली, मंतकी तौर पर आपको उसको साइंसी नुक़्ते नज़र से या साइंस की मालूमात से आपको जोड़ना है। मिसाल के तौर पर इन मिसालों को हम ले लेते हैं। बच्चों को मालूम है कि दिन रात होती है, इसी तरह से मौसम होते हैं। दिन रात और मौसम क्यों होते हैं, तो ज़मीन की मदारी और महवरी गर्दिश की वजह से ये चीज़ें होती है। आप उनको वहाँ पर समझा सकते हो। बच्चों को मालूम है कि कोई चीज़ हम अगर से ऊपर फेंकते हैं तो ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। तो बच्चों को आप कहोगे कि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, यानी ज़मीन की क़ुव्वत सक़्ल होती है, उसकी वजह से चीज़ें ज़मीन की तरफ खींची जाती है। तो आपने साइंस के उसूल से बच्चों की तजुर्बात को जोड़ा, तो इसी पर तजुर्बात इल्म से मंतक़ी इल्म की तरफ कहेंगे।
बच्चों को मालूम है कि अगर से कपड़े हम सुखाने के लिए तार पर डालते हैं धूप के अंदर या सूरज की रोशनी में तो कपड़े सूख जाते हैं। उसकी वजह क्या है तो आप बताओगे कि सूरज की हरारत की वजह से कपड़ों के अंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, कपड़े सूख जाते हैं। इस तरह से इन तजुर्बात इल्म से मुंतकिल की तरफ इस मैगज़ीन का इस्तेमाल आप तालीम के दौरान कर सकते हो। तो इन मैगज़ीन का इस्तेमाल करके हम हमारी जो दर्स व तदरीस है उसे आसान बना सकते हैं, दिलचस्प बना सकते हैं और बच्चों के जो आमोजिश का अमल है उसको हम पुख्ता और अच्छा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमेशा की तरह ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।